तो यार, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इंडिया में एनिमे का फैंडम लगभग काफी बढ़ चुका है। लेकिन आपको ये जान के काफी एक्साइटमेंट होगी, फ्यूचर में काफी ढेर सारे एनिमे इंडिया के लिए प्लान किए गए हैं। आई डोंट थिंक सो आप लोग अवेयर हो कितने ढेर सारे एनिमे आप लोग के पीछे सिर्फ इंडिया के लिए प्लान किए जा रहे हैं विद हिंदी डब। और ये सबको प्लान करने वाली कंपनी है प्लेवर्स, जो कि एक इंडियन कंपनी है। ये कंपनी काफी दिनों से हर चीज को डिटेल से एनालाइज कर रही है कि इंडियन एनिमे ऑडियंस की डिमांड क्या क्या है। एंड मैंने इस कंपनी से बात भी किया कि आप लोग के प्लान्स क्या क्या है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस भी अपने पूछे कि देखो, हिंदी डबिंग ठीक है, लेकिन हिंदी डबिंग में क्वालिटी डबिंग भी होती है, जिससे ऑडियंस हिंदी में भी देखकर बेस्ट एक्सपीरियंस कर पाए। दे सेड यस वी नो, हम इस चीज पर पूरा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी हमारे लिए प्रायोरिटी है। एंड यस, ये इंडिया का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो एनिमे को इंग्लिश, हिंदी और जापानीज में लॉन्च करने जा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर। इन्होंने काफी अच्छे मेन स्ट्रीम एनिमे के राइट्स एक्वायर कर लिए हैं, जिनको ये लोग जल्द ही हिंदी डब में भी करने वाले हैं। पहला डेमन स्लेयर मुगेन ट्रेन और डेमन स्लेयर का सीजन 1। यस, अभी तक डेमन स्लेयर का हिंदी डब किधर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म डेमन स्लेयर को हिंदी डब में करने वाला है। देन उसके बाद स्पाई एक्स फैमिली, उसके भी हिंदी डबिंग राइट्स हैं इनके पास। वन पंच मैन, ये ऐसा एनिमे है जिससे पूरा इंडियन एनिमे फैंडम अवेयर है और इसकी स्टोरी भी काफी सही है। और मुझे लगता है इसका हिंदी डब होना काफी जरूरी है वो ऑडियंस के लिए जो एनिमे कभी नहीं देखते, तो इससे वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा एनिमे से कनेक्टेड हो पाएंगे। एंड लास्ट, रेंट अ गर्लफ्रेंड। एंड वेट, इनकी लिस्ट यही खत्म नहीं होती, फ्यूचर में इनके और भी प्लान्स हैं जो स्टिल नेगोशिएशन में है, और भी एनिमे के टाइटल्स ऐड होते जाएंगे इनकी लिस्ट में। तो आप कैसे इन सब एनिमे को एक्सेस कर पाओगे? प्लेवर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पे एक ऑफर चालू है जो सिर्फ 23 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा, अर्ली बर्ड एक्सेस। तो जितने भी एनिमे के टाइटल इनके पास अवेलेबल है, आप उन्हें अलग अलग 25 रुपीज और 50 रुपीज में उसका एक्सेस खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरी मेंबरशिप चाहिए पूरे 6 महीने के लिए, जिससे आप इनके प्लेटफॉर्म पर सब एनिमे देख पाओ, तो 300 रुपीज में आपको A to Z टाइटल भी मिल जाएंगे। एंड यप, इसमें आपको 50% 75% डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको 50 और 75% का ऑफर मिल रहा है। सो आई होप कोई भी इतने हैवी डिस्काउंट को मिस नहीं करेगा। एंड इसकी लॉन्च डेट है 15 दिसंबर 2022। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इसमें 300 रुपीज फॉर 6 मंथ एंड स्पेशली फॉर इंडियन ऑडियंस काफी जस्टिफाइड है, क्योंकि दूसरे OTTs के सब्सक्रिप्शन इससे 3-4x ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट 300 रुपीज इज जस्टिफाइड। एंड एक टाइम था जब इंडिया में कोई एनिमे नहीं था। मेरी ऑडियंस तो बखूबी अवेयर है कि हमने कौन कौन से दिन देखे हैं इंडिया में एनिमे को देखने के लिए। एंड आज एक इंडियन कंपनी प्लेवर्स एनिमे को OTT पर ला रही है। आप लोग खुद जाके इनकी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन में जाके अपनी अपनी एडवाइस दे सकते हो कि आप लोग को कौन कौन से एनिमे चाहिए, हिंदी डब में कौन कौन से एनिमे को प्लेवर्स में करना चाहिए। अभी तक काफी ऐसे एनिमे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप जाके इन्हें बता सकते हो कि बेस्ट ये होगा कि जो जापान में एनिमे आ रहे हैं, क्या वो हमें एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर इंडिया में भी देखने मिलेंगे? क्योंकि यार देखो, एनिमे आ रहा है, लेकिन थिंग इज कितने जल्दी आता है वो इंडिया में। सो आई होप प्लेवर्स का प्राइम फोकस ये भी होना चाहिए कि वो करंट एनिमे जो रनिंग में है जापान के टाइमिंग के साथ साथ उसे इंडिया में भी रिलीज करे। और जो सीजनल एनिमे अपकमिंग में है, जब उनके ट्रेलर्स वगैरह आते हैं जापान में और जब वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होते हैं, तो प्लेवर्स भी उस एनिमे के राइट्स को एक्वायर करे और सेम टाइम पर हिंदी डब में और जापानीज में उसे अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करे। एंड यस, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये एक्चुअली में उनके प्लान में है, क्योंकि वो जानते हैं कि एनिमे ऑडियंस का डिमांड क्या है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली में चेनसॉ मैन एनिमे का पहला एपिसोड आया है, शायद उसका भी प्लेवर्स ने स्ट्रीमिंग राइट्स ले रखा है या फिर बात चल रही है, आई डोंट नो। फिलहाल के लिए इंडिया में कोई भी दूसरा OTT प्लेटफॉर्म करंट ऑन गोइंग एनिमे या फिर सीजनल एनिमे नहीं कास्ट कर रहा है। एंड प्लेवर्स ने उसी बात को समझा। दे न्यू लोगों को जैसे जापान में आया वैसे ही तुरंत इंडिया में भी चाहिए। एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, इवन दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर भी सिर्फ पुराने एनिमे टाइटल्स हैं, नॉट ऑन गोइंग। और ये सिर्फ एनिमे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको सिर्फ एनिमे ही देखने मिलेंगे। आई होप अगर प्लेवर्स एक एनिमे को डब कर सकता है तो उसे वन पीस को शुरू से हिंदी डब करना चाहिए, क्योंकि हाँ, वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसको ड्रैगन बॉल के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और अगर लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, मुझे लगता है अगर ये पूरी सीरीज आप लोग डब करोगे वन पीस की, तो इसका नेक्स्ट लेवल फैंडम बढ़ सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, अगर उस एनिमे की प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की जाएगी और इजी एक्सेस होगा ऑडियंस के और आपके प्लेटफॉर्म के बीच में। क्योंकि वन पीस हिंदी डब रिसेंटली में इंडिया में हिंदी डब में आई थी,
लेकिन उसका थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। रीजन इसके पीछे थोड़े साफ है। इट्स लाइक आपने 999 एपिसोड्स जापानीज में देखे और मैं आपको बोल रहा हूँ चलो 1000वां एपिसोड मास्टरपीस एपिसोड हम हिंदी में देख के आते हैं। सो आई डोंट थिंक सो पीपल विल प्रेफर दैट। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कह रहे हैं और आप लोग कह रहे हो। एंड इसका उल्टा एक और एग्जांपल है, जिसने कभी लाइफ में एनिमे नहीं देखा या फिर जिसने दूसरे एनिमे देखे हैं और उसने 999 एपिसोड्स जापानीज में नहीं देखे हैं और ना ही हिंदी में देखे हैं, और मैं उसे कहूंगा चलो 1000वां एपिसोड देखकर बताओ कैसा लगा वन पीस। तो ये लॉजिक दोनों आपस में नहीं बैठता। इवन केन ज़ाइरो के हिसाब से सेम यही चीज जर्मनी में भी हुई। वन पीस को जर्मन लैंग्वेज में रिलीज दिया गया और उसका भी हाल हिंदी डब जैसा मिलता जुलता सा था। लेकिन अगर प्लेवर्स 999 एपिसोड्स हिंदी में डब करता है वन पीस के, देन आई बिलीव ये नंबर्स कुछ और होते एंड वो करेंगे। और इसके बाद वन पीस का अपना एक सेपरेट हिंदी फैंडम होगा जैसे ड्रैगन बॉल के लिए। सो यस, गो टू द डिस्क्रिप्शन। ऑफर सिर्फ वैलिड है 23 अक्टूबर तक। 25 रुपीज और 50 रुपीज में आप एनिमे के टाइटल परचेज कर सकते हो और 300 रुपीज में आप 6 मंथ के लिए इसका पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अभी इसमें आपको 75% का ऑफर और डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे पहले कि ये ऑफर निकल जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखो कि आपको कौन कौन से एनिमे चाहिए हिंदी में जो करेंटली ऑनगोइंग है या फिर जो आ चुके हैं, और इंडिया के लिए कौन सा एनिमे सबसे बेस्ट होगा जिससे प्लेवर्स वाले भी पढ़े आपके सजेशंस को और डेटा को इकट्ठा कर पाए। तो ये मौका मत गवाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।